हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 सर्किल की थ्योरम 10.11। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.11 द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, या तो एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री 180 डिग्री, या एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री। ओके, मुझे गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ओके, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डायगोनल ए सी और बी डी को, डायगोनल ए सी और बी डी। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग मैं इन पॉइंट्स के जो एंगल बन रहे हैं नाम लिख देता हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंगल। ओके, अब प्रूफ करते हैं। सो बाय सेगमेंट DC, सेगमेंट DC, इससे आपको 10.9 वाली थ्योरम से जो एंगल 8 है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि जो ये एंगल है सेगमेंट BC से बन रहा है, सेगमेंट DC से। ओके, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। तो ये एंगल भी इन 2 पॉइंट से बन रहा है, ये आर्क और ये आर्क भी इस 2 पॉइंट से बन रही है। तो एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया। ओके, सिमिलरली एंगल 4 है, एंगल 4 वो एंगल 1 के इक्वल हो गया जो सेगमेंट AB से बन रहा है। ओके, बाय सेगमेंट AB एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। ऐसे ही सेगमेंट BC से जो एंगल बन रहे हैं एंगल 2। ओके, जो एंगल मतलब जो आर्क बन रही है एंगल 2, और सेगमेंट BC से ही एंगल आर्क बन रही है जो बन रहा है एंगल 7। ओके, सेगमेंट AD है, उससे आर्क बन रहा है 6 और उससे आर्क पे बन रहा है एंगल 3। एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल हो गए। ओके, सो अब इन सब सेगमेंट्स या सॉरी इन सब आर्क और एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इन सब का सम 360 डिग्री होता है हमारा। अब जो हमारा एंगल 1 है उसको हम एंगल 4 लिख सकते हैं। ओके, सो एंगल 4, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 7, एंगल 3, एंगल 6 को लिख सकते हैं हम एंगल 3। सिमिलरली एंगल 4 है उसको एंगल 4 ही लिख रहे हैं। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं हम एंगल 8, एंगल 7 को क्या लिख रहे हैं एंगल 7 लिख देते हैं, और एंगल 8 को एंगल 8। 360 डिग्री, 2 बार एंगल 4 हो गए, 2 बार एंगल 7 हो गए, 2 बार एंगल 3 हो गए, और 2 बार एंगल 8 हो गए। 2 बार एंगल 4, 2 बार एंगल 7, 2 बार एंगल 8 और 2 बार एंगल 3। ओके, तो इन सबका सम 360 डिग्री हो गया। 2 एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना हो गया 360 डिग्री। अब ये यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इजिकल टू के जाएगा उधर की तरफ, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा एंगल C, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या है एंगल A, 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। जैसे हमने एंगल 4 लिखा है, इसको आप एंगल 1 लिख दो, और जो एंगल 4 था उसको एंगल 1 लिख दो। यहाँ पर जो एंगल 2 को 7 लिखा है, ऐसे यहाँ पे 7 की जगह 2 लिख दो। तो ऐसे दोबारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो मेरा एंगल B है और D है इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। हैंस प्रूफ स्टूडेंट। सो अब हम करेंगे थ्योरम 10.12। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.12, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सो हमें प्रूव करना है कि ABCD से क्वाड्रिलेटरल विच इज साइक्लिक, मतलब एक सर्किल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये रिवर्स है थ्योरम 10.11 की। गिवन के हमको जो अपोजिट एंगल है A प्लस एंगल C, अगर मान लो ABCD एंगल है, सो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, या इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ओके, ये प्रूव करना है। हमें प्रूव करने से पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन पहले करने से पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी, थ्योरम 10.5। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.5, अगर हम कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं, किसी भी पेज या किसी भी ब्लैंक पेज ले लो, आप कहीं भी ले लो, तो वो 3 पॉइंट से कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल बन जाता है। ओके, ये थ्योरम 10.5 है। सो ABC 3 एंगल ले लिए मैंने, 3 पॉइंट्स ले लिए, जिससे मैंने एक सर्किल बना दिया। अगर मैं प्रूव करता हूँ ये D पॉइंट है, ओके, D पॉइंट है जो सर्किल के ऊपर बन रहा है, ना कि ना अंदर बन रहा है ना बाहर बन रहा है। इसके सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं, अंदर बन सकता है तो D पॉइंट, या बाहर बन सकता है। अगर मैं प्रूव कर देता हूँ ना ये अंदर बन रहा है ना बाहर बन रहा है, और ये पॉइंट जो D है इस सर्किल के ऊपर बन रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो हम प्रूव करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक D' पॉइंट ले लेते हैं सर्किल के ऊपर। अभी ये केस 1 क्या है, जो D
अगर मान लो सर्किल के अंदर हो, और ये केस क्या है, डी सर्किल के ऊपर हो। सो दोनों तरफ हम डी डैश पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ बी को, नहीं सी को डी से, डी डैश से, और ए को भी डी डैश से। ओके, ये हमने ज्वाइन करा दिया। ओके, अब मेरा जो ए बी सी डी डैश है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली मैं यहाँ भी सी डी डैश और ए डी डैश को ज्वाइन कर देता हूँ। सेम लैंग्वेज, ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे को गिवन क्या है, एंगल बी और एंगल डी का सम है वो 180 डिग्री है। यहाँ भी ये गिवन है, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री है। यहाँ अगर मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरा ए बी सी डी डैश है, ओके, सो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इसका सम 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? ओके, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी अगर ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी डैश। एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ओके, एंगल बी गया, यहाँ से भी गया। सो दोनों तरफ क्या प्रूव हो गया, जो हमारा एंगल डी है वो एंगल डी डैश के इक्वल है। मीन्स कि हमारा जो डी डैश है वही डी है, हैंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।